हेलो गाइस, मैं मुसारसन, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद तलहा, रहमतुल्लाह और मैं मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सईद अनवर, तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और यूं हंसते मुस्कुराते रहें। और आप देख रहे हैं हमारा वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप प्यार दिखा रहे हैं, इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरे इंडिया में फैला दें, क्योंकि पॉजिटिव अगर कहीं मिलेगी तो आपको यही मिलेगा। नेगेटिविटी हम फैला फैला कर थक गए। अब हमें वो क्या अक्सर जो कहते हैं, वाघा बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो, आर पार जोड़ दो। जोड़ने का मतलब मोहब्बतें फैला दो, नफरतें छोड़ दो। तो बात इतनी सी है। तो चलते हैं आज की वीडियो। जब वीडियो मुज़म्मिल भाई की वीडियो का टाइटल है व्हाट डू इंडियन, आई थिंक देखते हैं पहले वीडियो क्या। हिंदुस्तान जिंदाबाद। कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मेरे घर के आसपास का सारा इतनी मैं बड़ी आपको बड़ी ऐसे बिल्डिंग कैमरा है रोटेट करके यार। एक बार पहले ऐसे दिखा दूं। सही बात है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है सही बात। जो मैंने आपकी कंट्री में देखा है बहुत ही ज्यादा पीछे है। मैंने आपकी कंट्री में ये भी देखा है, लोगों को बचपन से ही बुक्स में सिखाया जाता है हिंदू काफिर हैं, हिंदू ये हैं, इंडिया बुरा है, ये सब। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ कि वहां पे ये सिखाया जाता है तो आज आरटीआई लाइन में लगे हैं। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज देती है, तो आज हमारी कंट्री कैसे डेवलपमेंट की है। सो एक एग्जांपल ओके दिखाता हूँ आपको। थैंक यू सो मच। अब आपने कहा था ना कि मैंने आपको अभी बोला था कि पाकिस्तान का नाम भी है हमारी टेक्स्ट बुक में। तो वो अच्छा, दिखाना चाहूंगा, आपको खुशी होगी जी देख के। सर, जरूर हम दिखाओ, पाकिस्तान जरूर दिखाओ। को या किसी भी नेबर को कैसे बताते हैं या क्या बोलते हैं, छोटी सी जी जी चीज जी बताते हैं। ठीक है, जी दैट जी इज जी ये जी। आर नेबर। जो आपकी गवर्नमेंट है ना, आपको चूरन बेचती है, लिटरली चूरन बेचती है। कश्मीर वश्मीर क्या करा कश्मीर के लिए आज तक। मैं आना नहीं चाहता उस टॉपिक पे, बट नहीं है। मिलजुल कर ही रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। मैं इसकी बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग के यहाँ पे जो ठेकेदार बनते हैं ना, कि भाई हमारे को इंडिया के मुसलमानों की बहुत फिक्र है, भाई अपनी फिक्र करो, हमारे यहाँ के मुस्लिम्स की फिक्र छोड़ दो। बिल्डिंग्स है यार, नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। देखेंगे और समझेंगे कि एजुकेशन की वजह से देखो क्या क्या मिल सकता है। मैं बड़ी वो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, बट जो थोड़ी बहुत कोशिश की अपनी लाइफ में आज तक, वो पाया, वो दिखाने जा रहा हूँ। साथ में फिर हम चलेंगे जी बाहर, जी, जरूर आपको दिखाइएगा। लेके मैं चलूंगा देखने में बड़ा और आपको मैं इंटरेस्टेड हूँ बाहर कि क्या दिखाऊंगा है आपके पास, क्या आसपास। दिखाएंगे। हाँ, वीडियो भी साफ आ रही है। आप लोग जो बोलते हो ना कि इंडिया में जी वॉशरूम्स नहीं होते, तो वॉशरूम का लेवल दिखाता हूँ हाँ, आपको। हाँ। इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज में जा रहा हूँ, अंदर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अच्छा, आईफोन 14 इलेक्ट्रॉनिक पूछ के पैराडाइज दिखाता है ये। 22 हूँ। अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा, ये कितने का है? 1,49,000 का प्राइस है, 124 में मिल रहा है। भाई ये 125,000, 4.5 लाख में। रुपए का, 4.5 लाख रुपए का ये, ये रहा, साढ़े चार लगा हुआ पांच भी है लाख सामने। रुपए का फोन है यहाँ पे। ओ हो। हाँ, वहाँ जाना चाहते हैं, केवल रुकना नहीं चाहते। हमारा हिंदुस्तान जैसा कोई देश ही नहीं है। बहुत सुकून में है और बहुत बिल्कुल फ्री माइंड है। आप लोगों ने ट्राई किया कि नहीं हम अपना कुछ करेंगे, तो आपने अपना देश बनाया। अब बहुत जल्दी आप इंडिया में वापस मर्ज होने ही वाले हो। बेटर है वो काम जल्दी कर लो। इससे फायदा ये होगा कि आप लोग फोन टाइम पे ले, अच्छे सस्ते इस फोन ले नाते पाओगे, एसी ले पाओगे। हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जिस पर आप गेम्स खेलकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम है 1xBet। गाइस, 1xBet एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पर आप प्रिडिक्शन करके आप बेट लगाकर भी पैसे कमा सकते हैं। गाइस, आप इस तरह भी पैसे कमा सकते हैं कि कौन सी टीम खेलेगी, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम कितने रन बनाएगी। गाइस, इस तरह भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं सिर्फ प्रिडिक्शन करके और बेट लगाने के अलावा। इस पर मजीद और बहुत सारी गेम्स हैं जिस पर आप खेल कर पैसे कमा सकते हैं। गाइस, 1xBet को डाउनलोड करते वक्त मेरा प्रोमो कोड लगाना मत भूलना गाइस, क्योंकि मेरे प्रोमो कोड लगाने पर आपको मिलेंगे 26,000 रुपए। इस 1xBet पर जीते हुए पैसों को विड्रॉ लेना भी बहुत सिंपल है। आप अपने बैंक अकाउंट या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप विड्रॉ ले सकते हैं। तो गाइस, देरी किस बात की, अभी आईपीएल भी चल रहे हैं, बेहतरीन मौका पैसे कमाने का। तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मेरा प्रोमो कोड लगाना मत भूलना, क्योंकि आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे जो मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है इंडिया से, गाइस अनुकुश सिंह है। तो गाइस, आज ये एक इंतहाई पढ़े लिखे इंसान और ये नोएडा से ताल्लुक रखते हैं। गाइस, नोएडा के बारे में भी मैंने रिएक्शन वीडियोस की हैं। गाइस, मैं बता नहीं सकता कि नोएडा कितना डेवलप है, दुनिया में जन्नत कह सकते हैं कि इंसान ने खुद अपने लिए जन्नत बनाई है, उस किस्म के एरिया में ये रहते हैं।
तो पाकिस्तानियों ने आज से पहले ये इस तरह का एरिया नहीं देखा होगा। तो अनुकुश भाई से हमारी बातचीत हो रही है। तो गाइस हमने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी बातें कर ली कि मुस्लिम कैसे है। तो गाइस हम नतीजे पर पहुंचे कि मुस्लिम जितने इंडिया में खुश है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं खुश होंगे। मेरा ओपिनियन है ये। मैंने जितना वीडियोस में देखा और लोगों से इंटरेक्शन की, मुसलमानों से बात की, तो उससे मुझे पता चला। और दूसरे नंबर पर अभी हम बात करेंगे डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। अनुकुश भाई अपना तारुफ करवाइएगा हमारी ऑडियंस को और बताइएगा क्या कुछ दिखाएंगे आज हमें हमारी ऑडियंस को डेवलपमेंट के लिहाज से। हाय मुजम्मिल भाई, हाय ऑडियंस। मुजम्मिल भाई की बिग फैन, मुजम्मिल भाई आपके। बहुत टाइम से आपको फॉलो करता हूँ और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप, नेक काम कर रहे हैं दोनों देशों में, एक पॉजिटिव मैसेज देने की जो हमारी मीडिया स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देती है। तो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने मेरे को मौका दिया आज। मुजम्मिल भाई, हम लोग जैसे कि आपने बोला कि हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली जी जी पाकिस्तान को बिल्कुल। तो बहुत जरूरत है ये टॉपिक के ऊपर बात करने की, सुनने की। जी जी इसमें बिल्कुल। उम्मीद करूंगा कि मैं कुछ ऐसी पॉइंटर्स को कवर करूं, कोशिश करूं अपनी तरफ से कि पाकिस्तान की जनता को ये समझ आए कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली पहली बात तो होती क्या है और उसका मेन रीजन क्या है और कैसे होती है डेवलपमेंट। ठीक है, बिकॉज आटे सही की हो लाइन गया, में लग सही के हो गया अनुकुश। कुछ 3 लोग मर गए, 4 लोग मर गए, ऐसे डेवलपमेंट नहीं होती है। ये बेसिकली 50 साल 100 साल पीछे की स्टोरी है, जो 50 साल पहले 100 साल पहले इंडिया में भी ऐसा होता होगा, मे बी, हम लोग भाई तो थे नहीं आप घर तब। कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं ये बातें, तो आप लोग बहुत डेवलप कर गए हैं माशाल्लाह से। आप लोगों का दुनिया में 5वीं बड़ी मैशियत के नाम से जाने जाते हैं इंडिया। क्या बात है आप लोग की। हाँ, पर चले उसके अनुकुश भाई पीछे शुरू करें, कुछ आप अपना बहुत बड़े कंटिन्यू करें। कारण है मुजम्मिल भाई। डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई, कोई जीनी नहीं था जो हमने आंख बंद की, प्रे की और डेवलपमेंट हो गई। उसके पीछे मेहनत जी लगी, जी सच्ची लगन लगी, देश के लिए प्यार लगा, जो मैं जी मिसिंग जी देखता हूँ बिल्कुल। आपकी जनता में अनफॉर्चुनेटली। पर मैं हमने क्या किया वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जनता इससे कुछ सीख लेगी और जी शायद जी अपनी जी सोच को बदलेगी और आपकी जी जी सरकारें जी शायद अगर इस वीडियो को देखें तो वो भी समझेंगी कि अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं। सो जी सबसे जी पहले जी मुजम्मिल भाई, जो मेरे को फील होता है, जो मेरे को जी लगता है कि डेवलपमेंट का पहला जो सीढ़ी होता है वो किसी भी देश का या मुल्क का या घर का, वो कैसे होता है, वो होता है एजुकेशन से। सही बात है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है सही बात। जो मैंने आपकी कंट्री में देखा है बहुत ही ज्यादा पीछे है। मैंने आपकी कंट्री में ये भी देखा है, लोगों को बचपन से ही बुक्स में सिखाया जाता है हिंदू काफिर हैं, हिंदू ये हैं, इंडिया बुरा है, ये सब। अब मैं आपको डिफरेंस दिखाने जा रहा हूँ कि वहां पे ये सिखाया जाता है तो आज आरटीआई लाइन में लगे हैं। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज देती है, तो आज हमारी कंट्री कैसे डेवलपमेंट की है। सो एक एग्जांपल ओके। दिखाता हूँ आपको। जी कुछ जी। हमारे यहाँ के सिलेबसेस हैं 6th क्लास के। 6th क्लास इज अ अच्छा मीडियम, 5th के जिस पास जो आती है। तो हमारे यहाँ के कुछ अच्छा। सिलेबसेस हैं, हमारे सिलेबस में इस टाइप के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। नाउ दिस इज अ इंग्लिश बुक। नोटिस, डायरी ओके। राइटिंग, पैराग्राफ, ईमेल लिखना सिखा रहे हैं, आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, स्पीच, ओ रिपोर्ट, अबे टेंसेस, यार, नाउन्स। ईमेल 6 क्लास के बच्चे को ईमेल सिखा रहे। अरे अभी तो मैंने आपको इंग्लिश दिखाया, अभी तो मैं कंप्यूटर के बुक पे भी आऊंगा। उसमें आप देखना, नोटिस लिखना, डायरी एंट्री, ओह, पैराग्राफ, देन इंग्लिश के जो भी बेसिक्स हैं सब कुछ इसमें यार कवर हो मेरे रहे हैं, लिए एज अ टेंसेस, वर्ब्स। पाकिस्तानी ये बहुत शॉकिंग है। इसमें आपने देखा होगा कहीं पे भी किसी कंट्री का नाम, कंट्री अच्छी कुछ बुरी, भाई ये ये बहुत सब शॉकिंग है कहीं पे मेरे भी लिए। नहीं है। एब्सोल्युटली। इसमें कहीं पे भी किसी कंट्री का नाम स्पेसिफिकली कि कोई कंट्री अच्छी है बुरी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। इवन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी लिखा है एक बुक में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। आपके पाकिस्तानी बहुत अच्छा एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि अच्छा हमारे बारे में क्या लिखा है क्या यार, दिखाओ। क्या अ, क्या लिखा हुआ ये पाकिस्तान के हमारी रिलेटेड। बच्चे की जीके की बुक है। जीके में देखिए, अब ये मैं आपको एक एक मेन दिखा रहा हूँ, वर्ल्ड अराउंड अस, रिकॉर्ड्स इन इंडिया, जी नोइंग जी। वेस्टर्न इंडिया, क्लोज टू नेचर, गवर्निंग सिस्टम्स, trips to the museum, Indian Nobel Prize winners, engineering marvels. Can you imagine engineering marvels? ओ क्या ठीक बात है है। यार, जब ऐसी चीजें पढ़ाएंगे तो इंजीनियर ही पैदा होंगे ना सर। क्या बात है यार, वर्ल्ड जब टूर। ऐसी चीजें पढ़ाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं तो क्या होगी सर। एब्सोल्युटली। नाउ सर इट इज टू सरप्राइजिंग फॉर मी सर एज अ पाकिस्तानी। ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया से सीखना चाहिए, पाकिस्तान पूरे को, हमारी गवर्नमेंट को सीखना चाहिए कि किस तरह से क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आई अप्रिशिएट एब्सोल्युटली। दैट सर। मैं गवर्नमेंट को अब अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया की। थैंक यू सो मच।
अब आपने कहा था ना कि मैंने आपको अभी बोला था कि पाकिस्तान का नाम भी है हमारी टेक्स्ट बुक में, तो वो अच्छा। दिखाना चाहूंगा, आपको खुशी होगी जी देख के। सर, जरूर हम पाकिस्तान जरूर दिखाएं। को या किसी भी नेबर को कैसे बताते हैं या क्या बोलते हैं, छोटी सी जी जी चीज जी बताते हैं, ठीक है, जी दैट जी जी इज ये जी। आर नेबर्स इज द टॉपिक। आर नेबर्स, अच्छा अच्छा। कंट्री, फ्लैग, कैपिटल, करेंसी एंड लैंग्वेज, चाइना, ओ। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव। हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं भाई नेबर्स हमारे कौन है, उनकी नेबर्स कैपिटल हमारे क्या है, कौन? उनका फ्लैग्स कैसा है, करेंसी क्या है, और लैंग्वेज क्या यूज होती है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको कुछ सिर्फ नेगेटिव नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ ठीक है। सिर्फ सिर्फ ये इतना ही हिस्टोरिकल जिक्र है? प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हैं, बच्चे को टिक करना होता है। सिर्फ इतना ही यहाँ लिखा पे हुआ है कहीं कि पे भी पाकिस्तान कुछ हमारा ऐसा नेबर है? नहीं लिखा कि हमारा नेबर है पाकिस्तान और वो बुरा है या वो ऐसा करता है वैसा करता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी कवर्ड नहीं है टेक्स्ट बुक्स में यहाँ की। अनुकुश सो भाई, मुझे दिस इज मुझे हाउ इट आप इज। शर्मिंदा कर रहे हैं, यकीन करें कि ओ यार, हम क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हैं यार, यकीन माने, इंडिया इज ग्रेट यार। मुजम्मिल भाई जबरदस्त, बुरा मत इंडिया के मानना, लोग भी ग्रेट हैं। मुजम्मिल भाई बुरा मत मानना, मतलब आपसे क्या, मैं आपकी जनता को स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि शर्मिंदा होना भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो रट्टा आप लोग लगा रहे हो ना आज भी, स्पेसिफिकली टॉकिंग टू योर जनता राइट नाउ, सो वो उस सब से बाहर नहीं आएंगे तो अभी बहुत ऑलरेडी 80-100 ईयर्स पीछे हो चुके हो, और ज्यादा पीछे चले जाओगे। जी जी। तो आपने देख लिया डिफरेंस, अंदाजा देखो है ये सर। पहला डिफरेंस था जो अभी तक मैंने नहीं देखा था। मतलब मैं चाहता था कि आपसे कभी भी मुलाकात होगी, आप मेरे को मौका दोगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यार सबसे मेजर डिफरेंस ये है एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन अगर है तो सब कुछ है, ठीक है। भाई एजुकेशन से बच्चे के एजुकेशन है तो दिमाग में रोटी है ना सर, एजुकेशन होगी तो पता होगा कि रोटी कैसे एब्सोल्युटली, कमानी है सर। सर, हमें एब्सोल्युटली, हमें बिकॉज एजुकेशन के बारे में नहीं बताया जाता सर। सर, हमें बिल्कुल गवर्नमेंट से यही गिला रहेगा, हमेशा से यही शिकायत रहेगी, एजुकेशन नहीं दी जाती, सिर्फ रोटी के पीछे भगाया हुआ। अभी तो यार एजुकेशन तो सेकंड थिंग है, पहले तो रोटी मिले ना, पूरा पूरा पेट भर के रोटी तो मिलनी चाहिए गाइस। वो भी अवेलेबल नहीं है, लोग मर रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर किस तरह से आटे के लिए लोग लाइनों में लगकर अमवात हो रही है लोगों की। सर, ये कंडीशन बना मेरा दी गई पाकिस्तान की। मेरा मेरा भी यही कहना है कि एजुकेशन, जहां पे दुनिया एजुकेशन के पीछे भाग रही है, इंडिया ही नहीं और भी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सब एजुकेशन के पीछे भाग रही हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जान रही हैं, और आपकी कंट्री आज आटे की लाइन में लगी है। मतलब दिस इज समथिंग वेरी बिग कंसर्न टू थिंक अबाउट, बिकॉज अगर आप इस जमाने में 21वीं सदी जिसे कहते हैं हिंदी में, अगर आप आज की जमाने में भी आटे की लाइन में लगे हो तो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो बेसिकली जनता को मैं आपकी ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जो आपकी गवर्नमेंट है ना, आपको चूरन बेचती है, लिटरली चूरन बेचती है। कश्मीर वश्मीर क्या करा कश्मीर के लिए आज तक, मैं आना नहीं चाहता उस टॉपिक पे, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बातों बात में अगर बात आई है, कश्मीर के लिए क्या करा आपकी गवर्नमेंट ने, ट्रेड बंद कर दिया, किसका नुकसान हुआ, अपनी जनता, आप ही लोगों का तो हुआ। आप लोगों ने आज तक आवाज भी नहीं उठाई। तो इसमें गवर्नमेंट को मैं गलत नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट तो खैर गलत है ही, बट इसमें सबसे बड़ी गलती आप लोग की है। क्योंकि अगर मेरे को कोई घाव हुआ है और मैं उसको खुला छोड़ दूं तो वो सड़ेगा ना, उसका इलाज नहीं हाँ ना, करूंगा तो आपने गलती बोला। किसकी है? मेरी है ना, उस घाव की सही थोड़ी बात। ना है। तो सही बात है। वो ये चीज है जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको घाव दे रखा है और आप लोग लगे पड़े हो उसके साथ। और मैंने तो कई ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको देख के मेरे को तरस आता है, इनफैक्ट गुस्सा तो आता ही है, तरस भी आता है। वो ये कहते हैं जी हम वो खा लेंगे, चारा खा लेंगे पर कश्मीर लेके रहेंगे। अरे घास भाई खा लेंगे, छोड़ो, तुम्हारी घास। कितनी उम्र बची है? अगर मान लो एक आदमी है 40-50 ईयर्स का है, 10-20 साल बाद वो निपट जाएगा। अरे अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्या फ्यूचर देके जाओगे पाकिस्तान में उनको? सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट ही है। तो मेरा लास्ट में एक यही है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट पे फिर चलते हैं कि भाई एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करिए आप। एजुकेशन से माइंडसेट बदलता है, आपका बात करने एग्जैक्टली का तरीका बदल जाता है, एग्जैक्टली आपकी एग्जैक्टली। सोच बदल जाती है। सोच तो बदल वो एक जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब मैं डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाऊंगा कि ये एजुकेशन थी जो मैंने भी ली थी और आज मेरा बेटा ले रहा है, तो उसकी वजह से मैं क्या अचीव कर पाया लाइफ में। जबरदस्त। शायद आपकी गवर्नमेंट और आपकी पाकिस्तानी भाई बहन देखेंगे और समझेंगे कि एजुकेशन की वजह से देखो क्या क्या मिल सकता है। मैं बड़ी वो नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा हो गया, नहीं कुछ भी नहीं हूँ, बट जो थोड़ी बहुत कोशिश की अपनी लाइफ में आज तक वो पाया, वो दिखाने जा रहा हूँ। साथ में फिर हम चलेंगे जी बाहर, जी, जरूर आपको दिखाइएगा, लेके मैं चलूंगा देखने में बड़ा और आपको इंटरेस्टेड मैं हूँ बाहर कि क्या दिखाऊंगा है आपके पास, क्या आसपास। दिखाएंगे। हाँ वीडियो भी साफ आ रही है। आप लोग जो बोलते हो ना कि इंडिया में जी। वॉशरूम्स नहीं होते, तो वॉशरूम का लेवल दिखाता हूँ हाँ आपको हाँ। कि वॉशरूम्स होते हैं भाई यहाँ पे, और इस लेवल के होते हैं। जबरदस्त यार। और मेरे घर में ही ओ। 3 है।
ओह जबरदस्त घर जबरदस्त घर में यार, ही चीज बहुत शानदार है। है, वॉशरूम्स होते हैं भाई इंडिया बहुत में, शानदार और इस लेवल के होते हैं। तो वो एक अफवाह है जो फैली हुई है, ठीक है। एनीवेज, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कहाँ मैं रहता हूँ, और डेवलपमेंट, जिसके जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे थे। तो जी ये जी। देखो आप, मेरे घर के आसपास का सारा। ओह इतनी मैं बड़ी आपको बड़ी ऐसे बिल्डिंग्स है कैमरा रोटेट करके यार, एक बार पहले ऐसे दिखा, शानदार। ये नोएडा है सामने ना, मेन रोड नोएडा? है, और ये कमाल नई यार, सोसाइटी बन रही है, वो सामने भी सोसाइटी बहुत है। लेवल का। अच्छा आप भी बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट अब लिया मैं हुआ आपको आपने भी? दिखाने जा रहा हूँ, आप ये पीछे देखना मुजम्मिल मेरे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर है मुझे। आप ये पीछे देख रहे हो, आपको वो टीन शेड्स की वो दिख रही हैं, शॉप्स। हाँ जी हाँ जी। ये बेसिकली यहाँ की फर्नीचर मार्केट है, एंड ये सारी फर्नीचर मार्केट मुस्लिम्स रन करते हैं, प्योर मुस्लिम्स, ओह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स रन करते हैं। बीच बीच में कुछ हिंदूज भी हैं जिनकी शॉप्स हैं। अब आप देख रहे हो चारों तरफ ये बिल्डिंग्स में हम हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं, और सामने ही मुस्लिम्स हैं जिनका फर्नीचर शॉप है, और उनसे हम फर्नीचर खरीदते हैं या लेते हैं, ठीक है। ये जितना भी घर में मेरा फर्नीचर लगा था सब उन्हीं से लिया था। क्या बात है तो यार, फिर भी बेसिकली यहाँ के मैं लोग ये कहना अज्यूम चाह रहा करते हूँ हैं कि कि वहां पर मुस्लिम को फ्रीडम हम नहीं है। मिलजुल कर ही रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। मैं इसकी बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग के यहाँ पे जो ठेकेदार बनते हैं ना, कि भाई हमारे को इंडिया के मुसलमानों की बहुत फिक्र है, भाई अपनी फिक्र करो, हमारे यहाँ के मुस्लिम्स की फिक्र छोड़ दो, ठीक है। अगर मेरे को रैंडमली कोई बीच में मिले, अभी हम जाएंगे जब नीचे, तो मैं लाइव बात करा दूंगा आप लोग को, उनको लोगों को यकीन हो जाएगा जो ठेकेदार बनते हैं, और उनको लगता है कि यार वही ख्याल रखेंगे मुस्लिम्स का। पर यहाँ के मुस्लिम्स इतनी अच्छे से रहते हैं, वो देखो सामने खड़े हैं, इनफैक्ट आई थिंक नमाज का शायद टाइम हो रहा है, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, वो देखो। मैं यहाँ से जूम नहीं कर पाऊंगा इसका, अदरवाइज मैं आपको जूम करके दिखाता। ये मुस्लिम है, ठीक है, मेरी सोसाइटी के बिल्कुल सामने बैठते हैं, ठीक है। ये मुस्लिम है, एक बार मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। चलें। कैसे हैं सर? अब ये अचानक से आपको याद आया ये? ठीक है, मेरे दोस्त हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। ये पाकिस्तान से हैं, मुजम्मिल। अच्छा अच्छा। भाई पूरी सलामकुम। बात बताएं, पूरी बात बताएं कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ आपसे। अनुक भाई, अंकुश हाँ भाई, भाई, हाँ पूरी भाई, बात बता दें, पूरी बात बताएं सर को कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, कहाँ से हूँ हाँ। और किसी ये पर्पज से बात बेसिकली कर रहा मेरे हूँ। मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान से, हाँ। ठीक है, इनसे मेरी बात होती रहती है। तो पाकिस्तान में ना बहुत बोला जाता है कि मुस्लिम्स के साथ ना बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, बहुत परेशान करते हैं इंडिया में मुस्लिम्स को, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली इसलिए मेरा आपसे मिलवाना चाह रहा था कि लाइव चलते चलते, मैंने कोई सिखाया पढ़ाया नहीं, मैं अचानक से गाड़ी से उधर के आपके पास आया। तो कैसी कंडीशन है मुस्लिम्स की यहाँ पे, जरा थोड़ा आप ही बताइए खुद ही। यहाँ तो बहुत अच्छी जिंदगी कर। पहले तो आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद शफीक है मेरा नाम, और मैं उरी जिला जालौन का रहने वाला हूँ, जबरदस्त यार। और पाकिस्तान आना चाहता हूँ घूमने के अच्छा लिए। अब अभी हम पासपोर्ट अप्लाई करेंगे और बनवाएंगे। अच्छा वहाँ पे हमको जो है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। और अच्छा, यहाँ की जिंदगी मजार बहुत पे आना बेहतर चाहते जिंदगी हैं है। आप? हाँ वहाँ जाना चाहते हैं, केवल रुकना नहीं चाहते। हमारा हिंदुस्तान जैसा कोई देश ही नहीं है, बहुत सुकून में है और बहुत बिल्कुल फ्री माइंड है। ये सब होता रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब हर देश में है, वाह यहाँ नहीं वाह हर वाह देश वाह, में क्या है। बात। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। नमाज वगैरह पढ़ने में वाह कोई वाह वाह नमाज वाह, दिक्कत तो क्या नहीं पढ़ने है? में बात। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल इसलिए वो थोड़ा सा करते हैं सही बात। कि खुले में नमाज ना पढ़ो। मान लो कोई आदमी नमाज बम पढ़ने फेंक में दे कोई या मसला? नहीं नहीं नहीं, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सब मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सारे मिलजुल के चलते हैं। ये हर देश में मानसिकता है क्या बात। आदमी की, हर तो जगह झगड़े यहाँ के हैं, लोग बातें हर जगह वो है। करते हैं और हाँ जी। और अंकल यहाँ पर जो लोग बातें करते हैं, आप लोग मतलब कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुश नहीं है, यहाँ पर लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो इस चीज को कैसे नहीं 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 देखते हैं नहीं, कि आप लोग ये तंगी ये है जो वहां पे, है ये या आप लोगों पर जुल्म हो रहा, क्या हो रहा है? यहाँ के लोगों नहीं को नहीं, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे ऐसा पाकिस्तान के कुछ लोगों नहीं को? है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे ये एक मुद्दा बना दिया है, हिंदू मुस्लिम। तो ये पार्टियां हैं इधर पे कुछ, तो वो पार्टियों की वजह से सब होता रहता है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो राजा प्रधानमंत्री हैं वो भी अच्छे आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी हमारे मुख्यमंत्री है यहाँ के यूपी के, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है।
सबको सहयोग सही तरीके से मिल जरा रहा है, हिंदुस्तान का लेकिन एक नारा अगर तो लगा आदमी दे, सही, जरा मेरी ऑडियंस तो सुने कि आप सच में मोहब्बत करते कि नहीं करते अपने वतन से। अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, पूछ रहे हैं। अरे हमारा वतन मैं तो कह कोई रहा हूँ ऐसा हिंदुस्तान, वतन ही नहीं है। हिंदुस्तान का एक नारा लगा दे, मेरी ऑडियंस सुनना चाहती है, एक मुसलमान के जुबान से एक नारा सुनना चाहती है मैं, ताकि ये अवाम, पाकिस्तानी अवाम को दिखा सकूं कि सर वहां पर मुसलमान कितने खुश है। जरा एक नारा लगा दें अपने जुबान से। अपनी जबान से हिंदुस्तान के लिए कोई नारा लगा दे, जो, हम हाँ आप, जो उनकी ऑडियंस देखे और उनको यकीन हो कि हाँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या बात है सर, आप यहाँ छा हमें गए। पाकिस्तान से, हमको सऊदी से, हमको इंग्लैंड से, हमें किसी से कोई शिकवा गला नहीं। हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन था, बेहतरीन है और बेहतरीन रहेगा। क्या बात है यार, छा गए आप हमें छा उससे कोई गए। दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी आप नहीं है। आप देखिए छा हम गए। यहाँ रोड पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी ये बातें मैं दिखाऊंगा पाकिस्तानियों को एक एक करके कि भाई देखो हिंदुस्तान का मुस्लिम अपने देश से, अपने वतन से कितनी मोहब्बत करता है। सर आपने दिल खुश हम कर कल दिया। भी हम कल भी हिंदुस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं और हम आज भी जान देने को तैयार हैं। हमारा हिंदुस्तान था, हमारे बाप दादा यहीं दफन है और हम उनसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से सलूट मुझे है सर कोई आपको। एलर्जी नहीं है, पाकिस्तान हमारा देश है। लेकिन हमारे देश का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा देश है, मुस्लिम का देश है। हमारे देश का मतलब ये नहीं है कि वो हमारा देश है, मुस्लिम का देश है वो, मुस्लिम सर आप कंट्री है। बहुत बड़ी हमें बड़ी उससे कोई बातें कर लेना रहे हैं देना नहीं, माशाल्लाह से। जबरदस्त हमें सर, उससे आपने कोई दिल खुश मतलब कर नहीं। दिया। क्या गवर्नमेंट आपको तो कोई तंगी तो नहीं ना करती, गवर्नमेंट आपको रिलीफ नहीं, प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है हमको कि। जो है, गवर्नमेंट से हमारा कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट, हम काम कर रहे हैं, यहाँ रोड पे बैठे हैं। देखिए कहाँ बैठे हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रोड पे बैठे हैं, रोड पे। सही। और हमारी दुकान थी बहुत बेहतरीन, अच्छा। 7 मशीनें थी, 7 कारीगर थे। वो लॉकडाउन में परेशानी की वजह से, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, परेशानी की वजह से खत्म हो गया। सही अब बात है, वो हम, बिल्कुल सही बात। मजबूरी है, अब हम कमाने के लिए यहाँ रोड पे बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा रहे हैं यहाँ और कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह हमारी आप लोगों दुकान को का नाम, मजीद दे, अल्लाह आप लोगों को इसी तरह खुश रखे। हमारी दुकान का नाम जो है रामा टेलर था। हमारी अच्छा। दुकान का नाम रामा टेलर था। एक रामा मुस्लिम टेलर ने था मेरी दुकान का बॉस। राम हाँ, टेलर नाम हमारे रखा था आपने आप। हमारे बहुत से मुस्लिम भाई पूछते थे, भाई रामा का क्या मतलब है। रामा का कोई मतलब नहीं है, ये तुम मुस्लिम हो के रामा टेलर क्यों लिखाए हो। हमने कहा अनुकुश भाई रामा जरा टेलर से आप कोई, ठीक है। हमारी दुकान का नाम रामा टेलर है। मेरे नंबर पे जब भी आप डालोगे रामा टेलर लिख के आएगा, क्या रजिस्ट्रेशन बात, था हमारी सलूट है दुकान। आपको। सर हमारी दुकान का दिखाया जो जाता है आएगा, कि यहाँ पर केवल इंडिया अभी में, मैं जा रहा हूँ इंडिया ईद में में घर अपने। मुसलमानों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, यहाँ पर नहीं नहीं लोग ये नहीं, बताते हैं। ये सब अफरा तफरी है जी, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है 7 प्रांत यहाँ के घूमे हैं हिंदुस्तान के, और हमने अच्छा। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं, हाँ 7 प्रांत घूमे हैं हम। गाइस एक हैदराबाद, मुस्लिम अपनी जुबान से बता रहे हैं कि हर चीज बता दी इन्होंने कि कैसे कैसे रहते हैं वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे होके। इन्होंने बताया कि इनकी दुकान भी रामा के नाम से है, तो यहाँ पर कोई चीज रह नहीं जाती। गाइस मैं काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो यहाँ पर पाकिस्तान के लोग जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, तो अंकल से बड़ी जवाब किसी आज तक कोई नहीं दे पाएगा। अंकल जिंदाबाद है आप बहुत कमाल है, थैंक यू सो मच। हम केवल पाकिस्तान आना चाहते हैं और 2 महीने में पाकिस्तान जाएंगे हम, बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। सर आप ये आए बिल्कुल, मेरे पास आए, आप मेरे मेहमान होंगे, मैं आपको पूरी खातिर तवाज़ा हाँ करूंगा। वहाँ हमको केवल इस वजह से जाना है, हमको दिलचस्पी नहीं है और कुछ नहीं, केवल हम उनके पास जाना है और हमको कोई दिलचस्पी अच्छा। नहीं। सर आप आए, अब हमको मैं कह रहा हूँ आप आए, आपको मेरे घर में, मैं अपने घर पे आपको स्टे करवाऊंगा। हाँ, आपका खाना पीना रिहाइश हर चीज फ्री। हम पूरी फैमिली के साथ आना चाहते हैं। अभी जाते हैं, हम सर पासपोर्ट आप बनवाते हैं, अभी पूरी ईद फैमिली में के मैं साथ जाऊंगा आए, घर, आप मेरे और मेहमान हैं, ईद में मैं पूरी जरूर फैमिली के आऊंगा। साथ। और भाई साहब से संपर्क करके आपका नंबर लेके हम आपसे वहीं से बात करेंगे। डन हो गया, आप जब भी आए मेरे साथ कॉन्टेक्ट करिएगा। ठीक है सर, ठीक है। जबरदस्त हो मुजम्मिल, गया। एक चीज और है, मतलब कि कितना कॉम इक्वालिटी है सबके बीच में। उसका लास्ट एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, इन्हीं की शॉप पे अभी खड़े खड़े, यहाँ पे ना कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ना के बराबर हो गए हैं, तभी इंडिया की इकोनॉमी अच्छा इतनी बूम करी है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन अच्छा ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। अब आप देखो, अच्छा। ये जो हमारे सर थे जिससे अभी आपने बात करी, ये एक दर्जी हैं जो कपड़े सिल रहे हैं रोड पे बैठ के, पर इनके पास भी हम्म। टेक्नोलॉजी है और ऑनलाइन है ये, ठीक है। कौन सी उसका टेक्नोलॉजी है? सीधा एग्जांपल है ये क्या ये है? देख रहे हो, ये क्या ये बताता टेक्नोलॉजी है? हूँ, ये बताता हूँ ये क्या है। इसमें क्या है कि इनके पास मान लो आप पैंट ठीक कराने आए अपनी,
आप इन्होंने जी। आपको बोला 40 रुपए लगेंगे, आपने 40 अच्छा। रुपए कैश देने की बजाय अपने फोन में, आपके फोन में पेटीएम ऐप होती है, हमारा पेटीएम इंडिया की कंपनी है ये, आपने अच्छा। स्कैन किया, 40 रुपए आपके बैंक से कट के सीधा इनके बैंक अकाउंट में चले गए, ओ तेरी यार होगी और इनको यार। तुरंत मैसेज आ गया कि इनको 40 रुपए रिसीव हो यार गए। ना इनको यहाँ पे कैश लिटरली। रखने की जरूरत है, ना मुझे कैश रखने की जरूरत है इनको देने के लिए। ओ भाई क्या बात कर रहे हो, एक बाहर रोड पे बैठने वाला बंदा भी बैंकिंग इस्तेमाल करता है। अरे अरे मैंने यार आपको बिल्कुल बेसिक बहुत एग्जांपल डेवलप हो गए दिखाया हो है। यार आप लोग, अब बहुत इनको मैं डेवलप बड़ी हो गए हो शॉप्स भाई। पे, बड़ी शॉप, वो जो शॉप्स है ना वहां तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, उन शॉप्स पे तो पेटीएम के अलावा गूगल पे वगैरह भी मिलेगा, बहुत सारी एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम अभी है, अभी तक बहुत सारी हमारे है। यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं है कि बैंकिंग भी कोई चीज होती है। इन स्ट्रीट के अंदर मैं जाऊं, यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर किसी को ऑनलाइन पेमेंट का यहाँ तक दूर दूर तक कोई ख्वाबो ख्याल ही नहीं है भाई। हम इतने पीछे रह गए हैं। वही चीज, बहुत बड़ी तो मैं बात है, वही मैं कह तो रहा हूँ। हैरान हो गया ये देख के कि अचानक एकदम से भाई ये बाय रोड पे ये खाली यही इन्होंने रखी हुई कि सब के सब ये काम करते हैं। सब, ये अगर सब आप ने, जूता भी ठीक कराओगे ना अपना, मोची कहते हैं हम यहाँ पे जूता ठीक करने को, कॉबलर, हम भी आपके मोची यहाँ पे कहते पता हैं। नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, आपके यहाँ पे पता नहीं, अगर मैं कभी से कभी बात हो, अभी यहाँ पे कोई है नहीं, अदरवाइज मैं आपको भी दिखा देता। मोची भी बैठते हैं ना, उनके पास भी ये पेटीएम लगा होता है। आप उनको गोलगप्पे, गोलगप्पे खाते हो आप, पानी पूरी, जी जी जी, गोलगप्पे पानी पूरी खाते के हैं। वेंडर, शाम को यहाँ पानी पूरी का वेंडर खड़ा होगा यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे खड़ा होगा, अच्छा। उसके उसके पास भी पेटीएम का स्कैनर होता है। कैश तो ट्रांजैक्शन यहाँ होती ही नहीं है। मैं अपने वॉलेट में 200 यार रुपए से ज्यादा नहीं रखता, पता नहीं कितने साल हो गए मेरे को 200 रुपए रहते हैं मेरी वॉलेट में बस, और मैं बांग्लादेश भी अच्छा। घूमा था पूरा। हाँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ओ कैश की। भाई क्या बातें कर रहे हो यार। एक पाकिस्तानी के साथ ये बातें बताते हुए आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि सामने कैसा बंदा बैठा आपके। यार बहुत आपको डेवलप कर आपको लिया भाई। अरे आप इंडिया को तो छोड़ो, इंडिया का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान से, बट आपको शर्म आएगी एक बात सुन के कि मैं तो इंडिया छोड़ो, मैं बांग्लादेश भी जाता हूँ ना, उनकी भी एक ऐप का नाम भूल रहा हूँ, मेरे फोन में इवन इंस्टॉल भी थी वो, उनके वहां पे भी एक ऐप है ऐसी, बांग्लादेश में भी। अच्छा, वहां पे भी ऑनलाइन उबर उबर ट्रांजेक्शन हो रही है सारी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, आप पे कीजिए और ऑनलाइन। खाना मंगाने की ऐप है वहां पे पाकिस्तान में, स्विगी जोमेटो, जोमेटो है, स्विगी तो इंडिया की है, नहीं है। जोमेटो नहीं है। बांग्लादेश में जोमेटो भी है, आप जोमेटो, फूड पांडा है, फूड पांडा से आप खाना मंगाइए, घर बैठे खाना फूड डिलीवर पांडा होगा हमारे घर पास पे। भी है। हाँ, तो वहां पे भी है, बांग्लादेश में फूड भी। पांडा। इंडिया में तो खैर स्विगी है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है, जैसे जोमेटो थी, जोमेटो यूएस की है, बाहर की है, तो इंडिया ने अपनी एक ऐप खोली स्विगी के नाम से, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है स्विगी, बहुत बड़ी स्टार्टअप है। 99% लोग स्विगी यूज करते जी हैं, जी जोमेटो को कम यूज करते हैं, जी जी। क्योंकि इंडिया की ऐप को ज्यादा यूज करते हैं। खाना मंगाने की ऐप है वो भी। अच्छा। उबर है, आपके यहाँ पे भी तो उबर चलती है, भाई उबर। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपका। तो टाइम आपका भी मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। जी जी, ऊपर प्लेजर की मेरे टीम भाई, दोनों ऑलवेज चलती है। है। बिल्डिंग्स है यार, नोएडा में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। अरे अभी तो मैंने आपको सिर्फ 20% आई थिंक आपने देखा होगा, 10-20%। फिरेंगे। भाई मेरा लाहौर की वो जो मार्केट है ना जिसमें आप लोग पहले वीडियो शूट करते थे, मेरा वहां आने का बहुत मन है। वो कौन सी मार्केट है, नाम भूल गया मैं उसका, लिबर्टी बहुत लिबर्टी फेमस मार्केट। हाँ, लिबर्टी लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट। लिबर्टी। जी जी। मेरा बड़ा मन है वहां आने का, अच्छी लगती है मेरे को मार्केट देखने में। हाँ जी, अच्छी है मार्केट। नाउ सी द डेवलपमेंट। अच्छा, मैं अभी क्या अंदर आ गया, दिखाएंगे हमें? अब थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, जो अभी गाड़ी में से दिखाया दूर से। इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज, ओ ओप्पो, वीवो, लेनोवो, पिज्जा हट, हीरा स्वीट्स, डोमिनोज। अच्छा, मोबाइल डोमिनोज तो वहां होगा मोबाइल नहीं। की क्या प्राइस है? मोबाइल के प्राइस की तरफ जाएं जरा। हाँ, मोबाइल का प्राइस पता करते हैं। आपको तो उसका पता करना होगा ना, आईफोन 14 प्रो। भाई 14 प्रो यहाँ पर 6 लाख के करीब है। अगर आप लेते हैं 1 टेराबाइट का या फिर 55 4 GB कितना का होता है पता नहीं, कौन सी जीबी होता है, लेकिन यहाँ पर 5-6 लाख रुपए का है आईफोन है यहाँ पर पीडीएफ प्रूफ के साथ। आपको ये पता ही होगा, आई थिंक आपने ये शायद कवर भी किया था कि आईफोन अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, नोएडा में ही हो रहे हाँ हैं, जी, नोएडा में इनफैक्ट। ये मैंने न्यूज कवर की थी। लिटरली मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज है ये। एशिया के अंदर रहते हुए कि आईफोन पाकिस्तान और सॉरी इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, बल्कि ना कभी और टाइम होगा ना, जैसे थोड़ा सा टाइम निकाल के एक्स्ट्रा, मैं आपको ना उसके प्लांट को भी दिखाऊंगा। अंदर तो अलाउड नहीं है जाना, जहाँ आईफोन बन रहे हैं नोएडा में ही बन रहे हैं, क्योंकि मेरे घर से अराउंड आई थिंक 8 किलोमीटर पे है, 7 to 8 अच्छा, किलोमीटर। गूगल 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 किधर है?
गूगल गुड़गांव में है। गुड़गांव भी मैं जाऊंगा तो उस दिन मैं आपको गुड़गांव विजिट कराऊंगा पूरा असली में, क्योंकि गुड़गांव मेरा बहुत अच्छे से देखा हुआ है, मेरे शुरू से ऑफिस वहीं रहे हैं, तो मैं वो गुड़गांव सही हो विजिट गया। कराऊंगा। अब डन हो मैं गया। इलेक्ट्रॉनिक पैराडाइज में जा रहा हूँ, अंदर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको अच्छा, आईफोन 14 इलेक्ट्रॉनिक पूछ के पैराडाइज दिखाता हूँ। है ये। हाँ, जो एक शोरूम है। जबरदस्त। दिखाएं दिखाएं, जरूर दिखाएं। आईफोन रखते हैं? आईफोन 14 प्रो कितने का है? 14 प्रो का भी है कितने का? 14 प्रो का जो प्राइस चल रहा है कितनी 1 TB। दिखाइएगा, कैमरा घुमाइएगा उस तरफ। अभी वो चेक कर रहे हैं प्राइस। वन एटी का है, 1 TB 180 का 1 TB। हो फ्री मिल रहा है आप लोगों को 1,80,000। आईफोन। आपको आईफोन वहां पे फ्री आप ये मिल रहे देख हैं भी भाई। सकते हो एज अ प्रूफ। कहीं आप ये ना सोचो ना मैंने अपने आप बोल दिया। लिस्ट दिखाई थी मैंने आपको। या आई थिंक ये Z Fold आ गया वहां पे, ये वाला फोन आ गया वहां पे, सैमसंग का। हाँ जी, ये सैमसंग आया का हुआ Z Fold है। जी आया हुआ ये है। आया हुआ है। ओके ओके। आई थिंक 14 प्रो का ही पूछना था ना आपको बस। 14 प्रो आईफोन के जो नीचे मॉडल्स हैं वो भी पूछ ले, वीवो सैमसंग जो भी है उन सबके प्राइसेस पूछिए जरा, मैं देखना चाहूंगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ना लिखे हुए हैं, आप ये देखो। ये कौन सा फोन है? सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। कितने का ये? MRP है 28,990 और इनका प्राइस है 22,999। ओ हो, ये यहाँ पर पता है 1.5 लाख रुपए का फोन है ये। अच्छा। 1.5 लाख लिटरली। मैं S23 अल्ट्रा। आप गूगल करें पाकिस्तान में चेक करें। S23 अल्ट्रा ये कितने का है? 1,49,000 का प्राइस है, 124 में मिल रहा है। भाई ये 125,000 4.5 1,25,000 लाख में। रुपए का, 4.5 लाख रुपए का ये। ये रहा 4.5 लगा हुआ 5 भी है लाख सामने। रुपए का फोन है यहाँ पे। ओ हो। गैलेक्सी इतना सस्ता S23 है यार। 79,000 का। भाई ये तो बहुत ज्यादा सस्ता है यार आप लोगों के पास। और ओप्पो है 19,000 का, ये वाला। ओए होए। ये इस फोन की प्राइस यहाँ पर इस टाइम 70,000 रुपए है। ओके। 70 से 80,000 रुपए। ये वीवो है, वीवो बहुत जुल्म हो 90 रहा है हम पर यार। 20,000 का। ओए होए। भाई मुझे मुझे मैं गैस्ट्रिक हो रहा हूँ मैं। मुझे चक्कर आने लग पड़े ये प्राइसेस सुन के यार, इतना जुल्म हो रहा है हमारे साथ यार। एक चीज और देखो, ये एसी है, विंडो एसी। वोल्टास देख रहे हो, वोल्टास लिखा हुआ है इसमें, हाँ ये जी, पढ़ो। टाटा कंपनी, ए टाटा। तो भाई हर चीज आप बेसिकली कंपनी बना रहे हो। गाड़ियों में तो टाटा हम यूज ही करते हैं। सबसे ज्यादा एसी इसके। ये वीडियो ही खत्म। वीडियो तो यार कमाल की थी। सबसे अच्छी बात, बाकी तो बातें मैं बाद में करूँगा, इंडिया की तरक्की की, इंडिया के यहाँ चीज़ों की प्राइस की, इंडिया के माहौल की, इंडिया के जो उधर फैक्ट्रीज एरिया है उधर। सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद है, जो बच्चों के लिए भी अच्छी है, बेटा थोड़ा सीधा होकर खड़े हो। अच्छा, जो बच्चों के लिए भी सबसे अच्छी बात है, बच्चे भी बैठे हैं, ज़ाहिर बात है 3-4 बच्चे भी कुछ सीख कर जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी कुछ जिंदगियों पर, उनकी आने वाले कुछ ज़िंदगी में असर पड़ेगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी। भाई हमारे टेक्स्ट बुक में, मैंने खुद पढ़ कर मैं आया हूँ, उधर लिखा है कि हिंदुओं ने हमें धोखा दिया और हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू हमारे दुश्मन हैं। मैंने खुद पढ़ा और यही हमने अपने बड़ों से भी सुना था कि हिंदू दुश्मन हैं, काफिर हैं, वो हमारे कभी खैर खा नहीं हो सकते और उन्होंने हमें धोखा दिया, उन्होंने ये जुल्म ज्यादती मुसलमानों पर की। मतलब ऐसी बातें सिखाई गई थी जो कि नफरत अमेज थी। बात ये करने की है, और उस भाई ने इंडिया की टेक्स्ट बुक दिखाई और ये कहा कि देखो हम अपने बच्चों को क्या दिखाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमारे नेबर्स कौन है, हमारे नेबर का चाइना, पाकिस्तान, दूसरे जो थे सारे उसमें देखे। पाकिस्तान के बारे में या चाइना के बारे में कोई नेगेटिव लफ्ज नहीं था। ये नहीं था कि आगे लिखा कि ये हमारा एनिमी है। और इंग्लिश मीडियम थे और उनकी टेक्स्ट बुक देखा कितनी प्यारी थी। बच्चों तुमने देखा कि कहीं पाकिस्तान के सामने लिखा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है? नहीं लिखा था। नहीं ना लिखा था। नहीं लिखा था। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक आप देखा, बड़ों से क्या सुना है?
कि इंडिया जो उनसे है धोखा देते धोखा हैं, दे रहा है और पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है। मुसलमानों पर जुल्म करता है। ऐसे ही है ना, खुद पढ़ा, मैं खुद पढ़ा और बच्चे भी पढ़े होंगे, मैं खुद पढ़ा। हाँ, मुताले पाकिस्तान में खुद पढ़ा है, अभी भी सबूत मौजूद है, इस वक्त भी मौजूद है। तो ये फर्क है तालीम का, हमें ये तालीम बदलना होगा। भाई उनकी जो किताबें हर साल चेंज होती हैं, तो हमारी 20 साल 25 से वही चली आ रही हाँ है, जी। जो हमारे उस्तादों ने पढ़ी थी वो भी अभी पढ़ रहे हैं। यही बात है जी। असलम भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? असलम भाई जी मैं तो यही कहूंगा कि यार सोचने वाली बात, मैं तो सोच यही रहा था कि एक आपका दुश्मन है तो जरूर आप उसकी गिबत करने की बजाय आप, उन्होंने एक मुख्तसर छोटे छोटे से उनके फ्लैग बनाए हुए थे और उनके सामने लिखा था कि ये हमारा इसका ये नेबर है, कैपिटल ये है। हमारा नेबर है और उसका कैपिटल कौन सा है, करेंसी कौन सी है और उसमें लैंग्वेज कौन सी पढ़ाई जाती हाँ है। जी, सिर्फ इतना सा, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ना कि उसकी आपका कोई दुश्मन है मुल्क नेबर है तो आप उसको बताएं ये हमारा दुश्मन मुल्क है। यार बच्चों को क्या ये करना चाहिए, पाकिस्तान यानी कि एक माइंड सेट होता है, हमें इस तरफ नहीं इस तरफ जाना चाहिए। अभी भाई रुखसार भाई, जो हमारे मुशर्तिया लोग किताब में लिखा होता है मुतालिया पाकिस्तान में, उसमें लिखा होता है हिंदुओं ने हमारे साथ ये किया और हमने जंग हुई, तो वो बच्चे जो पढ़ते हैं उनके जेहन में नेगेटिव बातें जाती हैं। अब जब वो देखेंगे उनके नॉलेज में इजाफा होगा कि यार ये हमारे रिलेटिव है, इनकी करेंसी इतनी है, ये है, तो वो जाहिर बात वो तरक्की की राह पर जाएंगे। हमारी तरह तो नहीं है ना कि वो की नेगेटिव बातें। बिल्कुल यही बात है भाई बच्चों इधर ध्यान थोड़ा करो। बात ये हो रही है कि हमारे तालीमी निज़ाम को बदलना चाहिए, नफरत वाले अल्फाज निकलने चाहिए। जी रहमतुल्लाह, क्या कहें? आप तो ये टॉपिक पे बात कर, लेकिन मैं करना चाहता हूँ वहाँ पर ना मोबाइल की जो प्राइस थी हाँ जी। वो इंतहाई कम थी। इधर वो S23 अल्ट्रा इधर अभी आई नहीं, आई नहीं, उधर एरिया में है। S22 अल्ट्रा 22 है, 3 आई नहीं है, 23 जो अभी तक भी है। वो जिसके पास होगा उसने बाहर से इंपोर्ट किया होगा। जो है ना वहाँ पर 40 मैक्स प्रो है, मेरे ख्याल से वो है 1,50,000 का। नहीं नहीं वो बता रही थी उधर एरिया में। और ये इधर कितने का होगा? 4.5 लाख का। कितना डिफरेंस है। फिर कहते हैं कि हम तरक्की नहीं करते, ये फर्क। और और एक ओप्पो का फोन था वो 19,000 का था, तो हमारे पास वो 70-75,000। एक बात मैं यहाँ करना चाहूँ कि वहाँ एक मुसलमान भाई था, मेरे ख्याल में मोहम्मद शफीक उसका नाम था, तो उसने भाई ने पूछा था कि आप पे सुना है पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। उसने कहा था कि जुल्म नहीं हो रहा भाई, हम तो बिल्कुल हंसी खुशी यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कहा है हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, ना कि वहाँ पे परमानेंटली रहना चाहते हैं। वो वजह बताया ना क्यों? वजह भाई वो अपने मुल्क में खुशहाल है। नहीं, क्यों पाकिस्तान विजिट करना चाहता है? वो दरबार वगैरह देखना चाहते हैं, दाता साहब। भाई मैं भी इंडिया में विजिट करना चाहिए, इंडिया की खूबसूरती तो एक्सप्लोर करूंगा ही करूंगा। मैंने ये नीयत है, अगर मैं इंडिया गया, अगर कहीं बुलाया गया, इंडिया एक्सप्लोर करूंगा ही करूंगा। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, सबसे ज़्यादा जो मैं औलिया कराम में पसंद करता हूँ वो है अब आई थिंक अली अहमद साबर कलियर शरीफ में उनका मज़ार शरीफ मौजूद है। अजमेर में भी है हज़रत निज़ामुद्दीन, अब क्या नाम है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन मुझे उनसे भी ज़्यादा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमें इंडिया से जेलसी नहीं करनी चाहिए। मेरा तरक्की करनी चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि रश्क करना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे वो ऐसे तरक्की कर रहे हैं, हमें भी उसको बड़ी मदद आती है। हमें मोहब्बतें पढ़ानी चाहिए। मोहब्बतें क्या वो नारा एंड पर बोले बात ये थे, मोहब्बतें फैलाए, मोहब्बतें। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।